बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.7 जो कि कहता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में ही हमें पढ़ना है। इससे पहली क्लासेस में हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी सब कुछ डिस्कस कर रखा है, तो देखते हैं ज़रा क्या है। तो बच्चे, जब भी कोई फंक्शन गिवन होता था और वो फंक्शन सपोज y है और इसका मैं निकालता था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हम निकालते थे dy/dx। ठीक है इतना। और क्या बताता था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ यूज़ होता था, तो इसके लिए अगर कोई भी सपोज ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और इस पर कोई भी कर्व ड्रॉ है, तो इसमें किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इसका टेंजेंट का स्लोप निकालना है, यानी कि दैट इज tan थीटा, टेंजेंट का स्लोप यानी कि tan थीटा, वो अगर निकालना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यूज होता था। इतना हमने पढ़ रखा है, नहीं अगर डिटेल में जानना है तो पिछली वीडियोस में आप देख लो, मिल जाएगा आपको। बट अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो मतलब एक बार अगर आया तो y डैश दैट इज dy/dx, और इसी का d² अपॉन में dx² दैट इज वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर मैं कहूँ तो y डबल डैश। इसका यूज कहाँ पे है, तो इसका यूज होता है कि अगर ये वैल्यू आई आपकी पॉजिटिव, डिफ्रेंशिएट करने के बाद वैल्यू अगर आई पॉजिटिव, तो आपका जो कर्व है वो बनेगा, उसका जो कर्वेचर है वो होगा अपवर्ड। क्या होगा? अपवर्ड, पॉजिटिव वैल्यू में। ठीक है। और अगर यही आया नेगेटिव तो ये हो जाएगा आपका डाउनवर्ड, यानी कि जो कर्व होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी किसी फंक्शन का यूज किया जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, जिसका मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में हमें चैप्टर नंबर 6 में बहुत डिटेल्स में पढ़ना है, तो हम वहाँ पे देखेंगे। ठीक है। अभी फ़िलहाल हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। देखो, जो भी फंक्शन गिवन है उसे लेट कर लो कि वो फंक्शन क्या है, y के बराबर है, पहली चीज़। और जब ये फंक्शन y के बराबर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, किसके रिस्पेक्ट में, x है तो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy/dx विच इज इक्वल टू, क्या होता है, पावर आगे होगा एक पावर कम, प्लस इसका भी पावर आगे, इसका पावर क्या है 1, तो सिंपल हो जाएगा 3, और ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है यानी कि 0, तो ये आपका आ गया dy/dx, सिंपल। और इसी को डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आएगा कितना, d² अपॉन में dx²। अगर एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया फंक्शन तो दोबारा आसानी से डिफ्रेंशिएट हो सकता है, सिंपल। तो इसमें क्या होगा, x है, इसकी पावर 1 है, तो पावर आगे एक पावर कम यानी कि 2। ठीक है, x का 1 हो गया, और 3 का कितना हो गया, कांस्टेंट फंक्शन यानी कि 0, और ये तो 0 था ही, मतलब आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया 2, और यही आपका आंसर है, दैट इज योर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी कि एक बार डिफ्रेंशिएट करो, उसी को दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो, बस ये ध्यान देना, d² अपॉन में dx², ये होता है। चलो आगे चलते हैं। सपोज ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी y लाइट कर लो। क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्या होगा dy/dx, पावर आगे एक पावर कम, सिंपल। फिर हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल चुका है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से, तो देखो क्या होगा, पावर आगे, ठीक है, यानी कि d² अपॉन में dx², 20 पहले से था, यहाँ से पावर आगे आ गया, और ये हो गया x की पावर 18। ओके, देखो 19 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 19 2 38 और एक 0, और x की पावर 18। दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, और यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखो, जो फंक्शन है उसे आप लेट कर लो y के इक्वल। ठीक है, यहाँ से निकाल लो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या होगा, dy/dx इक्वल टू, देखो दो फंक्शन है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, जब भी दो फंक्शन में आप क्या करते थे, प्रोडक्ट रूल, तो पहला ऐसे का ऐसा, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन यानी कि कॉस का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन,
प्लस दूसरा ऐसे का ऐसा पहले का डिफ्रेंसिएशन यानी कि 1। तो ये कितना आ गया माइनस एक्स साइन एक्स। माइनस हमेशा स्टार्टिंग में लगाना, अदरवाइज एक्स माइनस साइन तो दो अलग अलग टर्म हो जाएगा तो गलत हो जाएगा आपका। प्लस कॉस एक्स आ गया, ये आपका आया डी वाई बाई डी एक्स, बट हमें तो सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो अब क्या करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से इसे हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो दो अलग अलग फंक्शन है, माइनस तो अभी ऐसे ही रहने दो आप। ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन, तो पहला ऐसे का ऐसा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन यानी कि साइन का हो जाएगा कॉस एक्स, प्लस दूसरा ऐसे का ऐसा पहले का डिफ्रेंशिएशन यानी कि 1, एक्स का 1 हो गया, और प्लस में कॉस का डिफ्रेंशिएशन दैट इज माइनस ऑफ साइन एक्स। समझ आ गया इतना? चलिए आगे देखो, ये तो डी स्क्वायर ऐसे ही आ गया, इसको अंदर भेजो, कितना हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये प्लस माइनस माइनस ऑफ साइन एक्स, और ये माइनस माइनस देखो प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो देखो कितना आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन, और साइन कितने साइन 2 साइन एक्स। ठीक है, तो ये आपका क्या आया डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स, दैट इज और डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, बस क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। आई होप समझ आ गया आपको। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो है उसे आप लेट कर लो वाई। इसका डिफ्रेंसिएशन अगर मैं करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, सिंपल। और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना होगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, सिंपल। और 1 बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर याद हो तो हमने बता रखा है क्या होता है -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, दैट इज -1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैसे होता है ये हमने स्टार्टिंग में बता रखा अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में, जब पूरे फॉर्मूलेज हमने डिस्कस किए थे, सिंपल। तो ये आपका निकल गया क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए आगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, इसे लेट कर लो वाई के इक्वल। ठीक है, सबसे पहले इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो दो फंक्शन है पहला दूसरा, तो पहला ऐसे का ऐसा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन यानी कि लॉग एक्स का दैट इज 1 बाई एक्स, प्लस दूसरा ऐसे का ऐसा पहले का डिफ्रेंशिएशन, पहले का कितना होगा तो पावर आगे एक पावर कम, ये होता है। हो गया इतना सॉल्व आउट। अब अगर आप चाहो तो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो क्या करेंगे हम, डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे रहने दिया। देखो इस एक्स से अगर मैं इसे कैंसिल करूंगा तो पावर अब 2 हो जाएगी, पहले 3 थी, एक पावर माइनस हो गया, 3 - 1 2, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिख दो 3x स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या कर दो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा से एक्स की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो इसे, तो आएगा कितना डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, सिंपल। क्या होता है इसमें, तो भाई इसका क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम, प्लस एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन ऐसे का ऐसा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन हो गया 1 बाई एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे का ऐसा, पहले का डिफ्रेंशिएशन यानी कि 3 तो पहले से था, ये आगे आएगा यानी कि 3 × 2 और एक पावर कम, सिंपल है। देखो क्या हो गया 2x प्लस, देखो एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2x थे तो अब 1x बच गया, प्लस 3 × 2 = 6 x log x। ठीक है इतना, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो तो 3 + 2 देखो 5, दोनों में x था तो प्लस हो गया, प्लस 6x log x। इसको चाहो तो आप इतना छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो लिख दो इसको लास्ट में डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, दोनों से देखो x कॉमन है तो बच गया 5
प्लस 6 log x। ज़्यादा से ज़्यादा ये लिख सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, अदरवाइज इतना छोड़ो तब भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 5 यहीं पे एंड हो गया, समझे। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं, दैट इज y इक्वल टू दिस। ओके, अब इसको फिर से अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा x की रिस्पेक्ट में, तो ये आएगा dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू एक फंक्शन दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन ऐसे का ऐसा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन यानी कि साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos 5x है तो 5x। और अगेन ये एक फंक्शन है, सिंपल x होता तो फंक्शन नहीं होता, बट ये अगेन फंक्शन है, तो इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 5। मानते हो इतना? अब क्या होगा, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे का ऐसा यानी कि साइन 5x और पहले का डिफ्रेंशिएशन। तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन अगर याद हो तो ये e की पावर x ही होता है, चाहे आप कुछ भी कर दो। इतना ठीक है। इसको थोड़ा सा आप अरेंज करके लिख सकते हो, अरेंज मैनर में। तो कैसे, 5 e की पावर x, इस 5 को पहले लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई cos 5x प्लस ये क्या है e की पावर x साइन 5x। ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये जब dy बाई डी एक्स आ गया तो इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अगर एक बार बार कह रहा हूँ डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो दिक्कत कहीं नहीं होगी, आराम से डिफ्रेंशिएट वो होगा। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर कितना होगा, ये देखो इसमें ये तो कांस्टेंट है, इसकी बात ही हटाओ। तो ये पूरा फंक्शन, पहला फंक्शन ऐसे का ऐसा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन होता है ना, माइनस ऑफ साइन और जो फंक्शन है इनटू फंक्शन, और फिर फंक्शन का यानी कि 5x का फिर से 5 प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, दूसरा फंक्शन एज इट इज देखो क्या है cos 5x और पहले का डिफ्रेंशिएशन यानी कि e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x ही रहेगा, कोई परेशानी नहीं। इतना सही है। उसके बाद इसमें बात करते हैं, प्लस देखो e की पावर x और साइन 5x दो अलग अलग फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन यानी कि साइन का हो जाएगा कितना, cos 5x और फिर प्लस ये फंक्शन देखो, दूसरा फंक्शन आपका क्या है, दैट इज योर पहला दूसरा फंक्शन एज इट इज, और पहले का यानी कि e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब देखो जरा डी स्क्वायर वाई कितना आ गया, तो देखेंगे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 5 e की पावर x और ये माइनस है तो ये माइनस पहले, तो माइनस ऑफ 5 e की पावर x साइन 5x और ये 5 मल्टीप्लाई में, तो 5 5 जा कितना हो गया 25, तो इसको यहाँ लिख ही लो 25, माइनस ऑफ 25 आ चुका है। देखो 5 5 जा 25 e की पावर x साइन 5x और माइनस में, प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा तो 5 फिर e की पावर x cos 5x, यहाँ तो कोई परेशानी नहीं, प्लस ये देखो e की पावर x cos 5x और प्लस e की पावर x साइन 5x। अब इस पूरे फंक्शन से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो भाई e की पावर x कॉमन आएगा, तो हम e की पावर x कॉमन ले रहे हैं, तो देखो क्या बच जाएगा, माइनस ऑफ 25 साइन 5x, ठीक है, प्लस में देखो 5 cos 5x, प्लस में आपका यहाँ पे क्या बच रहा है 5 cos 5x, ठीक है, और यहाँ से साइन 5x प्लस में साइन 5x, ठीक है, इतना पूरे से कॉमन आ गया। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से ज़रा तो देखोगे यहाँ पे बच रहा है आपका e की पावर x माइनस 25 साइन 5x और प्लस 1 साइन 5x, यानी कि 25 में से 1 गया तो माइनस ऑफ 24 साइन 5x, 5 प्लस 5 यानी कि 10 cos 5x,
और ये क्या आया, ये वैल्यू आई आपकी दैट इज़ योर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डबल डिफ्रेंसिएशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या आया, e की पावर x 10 cos 5x माइनस 24 sin 5x। और यही आपकी क्वेश्चन का एंड होता है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं आगे, जहाँ पे हम अब कंटिन्यू करेंगे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7। और ये रहा, इसको वायलेट करो। यहाँ भी वही है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। ओके, तो डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला फंक्शन ऐसे का ऐसा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन यानी कि कॉस का होता है माइनस ऑफ साइन 3x, और इस 3x का डिफ्रेंशिएशन 3 प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे का ऐसा, पहले का डिफ्रेंशिएशन यानी कि e की पावर फंक्शन का होता है e की पावर फंक्शन, और इस फंक्शन का हो जाएगा 6। आई होप यहाँ तक बिल्कुल ओके है सब। आगे अरेंज करो जरा, 3 e टू दी पावर देखो 6x, माइनस को आगे ले आओ और बच गया साइन 3x। यहाँ देखो 6 e की पावर x cos 3x, ये आया आपका dy बाई डी एक्स। अब आप क्या करो कि इस पूरे से देखो 3 कॉमन आ रहा है, e की पावर 6x कॉमन आ रहा है तो ले लो, बिकॉज e की पावर जो फंक्शन है उसको हम एज इट इज़ अभी रखेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो e की पावर 6x कॉमन आ रहा है, ले लिया, पूरे से 3 कॉमन आ रहा है, ले रहे हैं, तो ये बच जाएगा ओनली क्या, माइनस ऑफ साइन 3x प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 गया तो 2 बच गया, ये तो e की पावर 6x जा चुका है, बच चुका है cos 3x। ये आया आपका dy बाई डी एक्स। अब क्या करो, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब डिफ्रेंशिएट करोगे आप, तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि ये पहला फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, तो क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, दैट इज पहला फंक्शन ऐसे का ऐसा, ठीक है, 3 तो ऐसे भी कांस्टेंट है, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का क्या होगा, देखो साइन 3x, माइनस हो तो माइनस, साइन का होता है कॉस और 3x का 3 प्लस देखो ये वाला 2 ऐसे कैसा, कॉस का होता है माइनस ऑफ साइन और इस 3x का 3। अब आएगा प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे का ऐसा, तो दूसरा फंक्शन जो है दैट इज योर माइनस ऑफ साइन 3x प्लस 2 कॉस 3x, और पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो पहला क्या है 3 e की पावर 6x, तो भाई 3 ऐसे कैसा बिकॉज कांस्टेंट है, और e की पावर 6x का e की पावर 6x और 6x का 6। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब जरा सा आगे ऑब्जर्व करो, तो देखो क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आपका आ चुका है 3 e टू दी पावर 6x, ओके, माइनस 3 cos 3x, और ये हो जाएगा देखो प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6 साइन 3x, और ये देखो आपका प्लस कितना है 6 3 जा 18 e टू दी पावर 6x, एंड ये आपका जो ब्रैकेट में आ रहा है दैट इज योर माइनस ऑफ साइन 3x प्लस 2 cos 3x, ये ऐसे का ऐसा। अब आप क्या करो, इस पूरे को आपस में मल्टीप्लाई, देखो तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो 3 3 जा 9, तो माइनस ऑफ 9 e टू दी पावर 6x cos 3x, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो माइनस 6 3 जा 18 e टू दी पावर 6x साइन 3x, ओके, ये यहाँ तक था। आगे देखो प्लस 18 और प्लस माइनस माइनस, तो 18 e टू दी पावर 6x, और ये रह गया साइन 3x, फिर ये प्लस ही रहेगा, 18 2 जा दैट इज 36 e टू दी पावर 6x cos 3x, यहाँ तक ओके। अब जरा ऑब्जर्व करो, आप देखोगे तो यहाँ पे है -9 और ये cos 3x,
cos 3x वाला आपका एक ये है। तो 36 में से अगर आपका 9 चला गया तो बचेगा कितना, दैट इज 27 e⁻6x cos 3x -18 sin 3x यानी कि माइनस माइनस प्लस, और 18 हो गया 36 e⁻6x sin 3x। आई होप यहाँ तक नो डाउट। इस पूरे से देखो 9 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, 9 कॉमन आ गया, e⁻6x कॉमन आ गया, तो बच गया 3 cos x माइनस 9 4 जा 36 और sin 3x। ओके, और ये क्या आया, दैट इज d² y में dx²। और यहीं पे क्वेश्चन नंबर 7 एंड होता है, और हम इस वीडियो में यहीं तक करेंगे। अपनी अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 एंड सो ऑन। और इसके अलावा बच्चों, अगर आपको चाहिए पूरी की पूरी क्लासेस, जैसा कि मैं हर वीडियोस में आपको कहता हूं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो इन नंबरों पे, जहाँ पे आपको पूरी लाइव क्लासेस की सीरीज़ आपको मिल जाएगी मैथ्स की, और ऑल थिंग्स, योर टेस्ट, डाउट सेशन एंड एवरीथिंग। तो मिलिए वहाँ पे, ऐप डाउनलोड कीजिए हमारा रियल कंसेप्ट इंस्टीट्यूट का, और डिस्क्रिप्शन में सब कुछ गिवन है, रीड आउट करें और इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।